हेलो एवरीवन, मैं हूं शिबानी घरत। अभी एक चीज मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जो फोल्डेबल डिवाइसेस है दे हैव कम अ रियली लॉन्ग वे। अभी भी कई लोगों के हाथों में हमें फोल्डेबल्स नहीं दिखते, लेकिन कई ऐसी कंपनीज है वो धीरे धीरे करके ही सही लोगों में, कंज्यूमर्स में फोल्डेबल्स को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है। एक तो सबसे पहली दिक्कत होती थी फोल्डेबल डिवाइसेस में कि ये जो हिंजेस होते थे ना वो काफ़ी ज़्यादा क्रीकी होते थे, जो फोन्स है वो काफ़ी ज़्यादा बल्की होते थे, साथ ही जो क्रीज है ना फ़ोन के ऊपर वो फ़ोन खोलने के बाद ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा मतलब इन योर फेस आपको नज़र आती थी कि हाँ बिल्कुल यहाँ पूरा एक्सटेंडेड डिस्प्ले नहीं है, बीच में एक क्रीज है। ये जो चीज़ें हैं ना डिवाइसेस से गायब होती जा रही है, लेकिन एक दिक्कत अभी तक है कि कई बार फोल्डेबल्स ऐसे लगते हैं कि आप बड़े बल्कि दो डिवाइसेस अपने साथ कैरी कर रहे हैं। अभी कई ऐसी कंपनीज है इस इशू को स्पेसिफिकली एड्रेस कर रही है और डिवाइसेस जो है ना फोल्डेबल वो ज्यादा से ज्यादा स्लिम होते जा रहे हैं। उनमें से ही एक ऐसा डिवाइस है वीवो का ये नया फोल्डेबल X Fold 5। हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, पिछले कुछ दिनों से मैं इसका इस्तेमाल करती आ रही हूँ। तो आज टेक गुरु के एपिसोड में एक एक करके इसी डिवाइस के बारे में फीचर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक चीज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, भाई काफी ज्यादा स्लिम है। आई मीन लुक एट दिस, हाउ स्लिम इज दिस डिवाइस। काफ़ी बढ़िया लगता है इस डिवाइस को अपने हाथों में पकड़ने में, काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट और स्लिम है। और बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स फोल्डेबल अभी बढ़ रहा है, courtesy all of these new batch of devices, foldable devices that are being launched in the market. तो सबसे पहले लुक, फील, डिजाइन और कितना पतला है ये डिवाइस, इसके बारे में बात करते हैं। तो खोलते ही केवल 4.3 mm थिन है, तो काफी पतला लगता है। इट लुक्स वेरी स्लिम। जैसे ही आप इस डिवाइस को फोल्ड करते हैं कुछ इस तरह, केवल 9.2 mm थिन है। इट इज वन ऑफ द थिनेस्ट फोल्डेबल्स इन द मार्केट। हाँ, सैमसंग का Z Fold इससे थोड़ा पतला है एट 8.9 mm, जस्ट बाय अ लिटिल बिट ऑफ मार्जिन वाला डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ थिननेस, बट काफ़ी इनफैक्ट काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी पतला और लाइट वेट लगता है। वजन इसका 217 ग्राम है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी सही से किया है। पीछे की तरफ आपको इस तरह का राउंड जेस ब्रांडेड कैमरा मॉड्यूल आपको इस तरह से नजर आएगा, जो हम लोग ने वीवो के सारे फ्लैगशिप डिवाइसेस पर हाल फिलहाल में देखा है। साथ ही बढ़िया सा आउटर डिस्प्ले एंड देन अ लार्ज इनसाइड डिस्प्ले आपको इस डिवाइस पे मिलता है। सारे के सारे जो बटन्स है वो आपको यहाँ डिवाइस के राइट हैंड साइड पे मिलते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अनदर बटन ओवर हियर जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल, टाइप सी फॉर चार्जिंग एंड देन सिम कार्ड ट्रे भी यहाँ आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ इस तरफ। तो ये सारी चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी लाइट वेट है। साथ ही कंपनी ने खासकर ध्यान रखा है इस डिवाइस को ड्यूरेबल बनाने में। तो IP5859 रेटेड है फॉर वाटर रेजिस्टेंस। इसी के साथ साथ डस्ट प्रोटेक्शन भी दी गई है इस डिवाइस पर। सो इट्स नॉट जस्ट कि क्रीज फ्री बनाया है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, काफी लाइट वेट और थिन बनाया है, साथ ही ड्यूरेबिलिटी पर भी फोकस दिया है वीवो ने इस डिवाइस के साथ।
इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 इस डिवाइस को पावर करता है। एक मोर लेटेस्ट जो एलीट वाला चिपसेट है वो इस डिवाइस में नहीं है, बट एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। एवरीडे टास्क, मल्टीटास्किंग, एवरीडे जो भी you throw at this particular device, it handles like a pro। मल्टीटास्किंग वगैरह आप आराम से कर सकते हैं। मुझे एटलीस्ट लैग, स्टटर्स, डिलेज नहीं महसूस हुए, लेकिन मैं कुछ ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ रही थी तो कुछ लोगों को कैमरा के विनीत हीटिंग इश्यूज आफ्टर दे लॉन्च, लाइक शिफ्टेड बिटवीन वीडियोज एंड कैमराज, बहुत ज़्यादा देर तक वीडियो लेते वक्त हीटिंग इश्यूज महसूस हुए। आई हैवंट एक्सपीरियंस दोज हीटिंग इश्यूज, एटलीस्ट मैंने जितने रिव्यू पीरियड में इसका इस्तेमाल किया है। इट इज़ अ गुड परफॉर्मर। मुझे काफ़ी मज़ा आया इस डिवाइस को इस्तेमाल करने में इन टर्म्स ऑफ द यूजेज ऑफ दिस डिवाइस। एक तो इतने सारे डिस्प्लेस का इस्तेमाल, आराम से आप एक लार्जर स्क्रीन पर बहुत सारी चीज़ों को व्यू कर सकते हैं। बिटवीन द टू स्क्रीन्स यू कैन डैबल एंड प्ले विथ मल्टीटास्किंग बखूबी आप कर सकते हैं। सो आई रियली एंजॉयड। साथ ही वीवो ने कुछ AI फीचर्स, यूजफुल AI फीचर्स, बहुत ज़्यादा गिमिकी AI फीचर्स नहीं, यूजफुल AI फीचर्स इस डिवाइस में भी लाए हैं, जैसे कॉल्स को ट्रांसलेट करना लाइव, या फिर AI इरेजर फॉर योर फोटोज़, रिफ्लेक्शन को हटाना आपके फोटोज़ में से। सो कुछ यूजफुल AI फीचर्स है जो इस डिवाइस पे आए हैं, जिसका आई एम श्योर आप जब भी इस्तेमाल करेंगे आपके काफ़ी काम आएंगे। ऑल राइट, डिस्प्लेज अभी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ हैज़ बीन द हाईलाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस। एक तो सबसे पहले 6.53 इंच का आउटर डिस्प्ले, बिल्कुल किसी रेगुलर स्मार्टफोन के डिस्प्ले की तरह आपको लगता है। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आपने एक फोल्डेबल डिवाइस ऐसे क्लोज्ड फॉर्म में अपने हाथों में पकड़ा है। एप्स इसमें बेहद मतलब बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगते हैं, जैसे आप एक आराम से एक रेगुलर स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो थोड़ा लॉन्गिश है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस। काफ़ी नेचुरल एक स्मार्टफोन की फील आपको देता है। जैसे ही आप इस डिवाइस को ओपन करते हैं, इट अनलॉक्स दिस रियली ब्यूटिफुल लार्ज 8.03 इंच का डिस्प्ले के कलर्स काफ़ी ज़्यादा पंची है। इनफैक्ट अगर आपको और पंचियर कलर्स चाहिए फॉर योर कंटेंट कंजम्पशन, देन डेफिनेटली आप विजुअल एनहांसर या फिर विजुअल एनहांसमेंट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक योर कलर्स शाइन। एनहांस करने के लिए पंचियर मोर डीपर ब्लैक्स वगैरह अगर आपको पसंद है टू वॉच योर कंटेंट। इसी के साथ साथ स्प्रेडशीट्स, जैसे मैंने कहा मल्टीटास्किंग के बारे में जब मैं बात कर रही थी, स्प्रेडशीट्स वगैरह आप आराम से व्यू कर सकते हैं। इनफैक्ट नॉर्मल डिवाइस से आसानी होती है इस डिवाइस पर व्यू करने में। फॉर एग्जांपल एक्सेल शीट्स का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब इवेंट कोई नज़दीक आ रही है तो ये जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है एज यू अनफोल्ड दिस डिवाइस काफ़ी बढ़िया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड ओवरऑल डिस्प्ले मैं डेफिनेटली कहूँगी कि इज़ वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ दिस डिवाइस। द डिस्प्ले ऑल्सो सपोर्ट्स 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, तो ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है। वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑन द न्यू वीवो का फोल्ड। नाउ इन टर्म्स ऑफ कैमरा मॉड्यूल, 50 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल इस तरह का आपको ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल इस डिवाइस के साथ मिलता है, जो Zeiss ब्रांडेड है। एक चीज़ जो हम लोग ने वीवो के सारे फ्लैगशिप्स में हाल फिलहाल में देखी है, इनफैक्ट जो फैन एडिशन आया था X200 FE उसमें भी देखी है कि Zeiss ब्रांडेड कैमरा मॉड्यूल है। तो साथ ही Zeiss पोर्ट्रेज वगैरह जो एक्सक्लूसिव फीचर्स है जो Zeiss डिवाइसेस के, वीवो के Zeiss वाले डिवाइसेस के साथ आते हैं, वो आपको इस डिवाइस पर भी मिलते हैं। ओवरऑल कैमरा का परफॉर्मेंस फॉर द 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा इस तरह से ब्यूटीफुल ब्राइट लिट कंडीशंस में कैप्चर के लिए बहुत ही शानदार है। साथ ही मैक्रो मोड इसका काफ़ी ज़बरदस्त है, कलर्स वगैरह को बखूबी कैप्चर करता है, इमेजेस काफ़ी शार्प, काफ़ी पंची आते हैं, कलर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से रिटेन किया गया है।
पोर्ट्रेज भी काफी बढ़िया आते हैं। साथ ही फॉर सेल्फीज 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा एंड देन ओपन करते ही अगेन इनसाइड द बिगर स्क्रीन आपको यहाँ पर एक कैमरा मॉड्यूल, मतलब इनफैक्ट पंच होल वाला कैमरा इसके डिस्प्ले पर मिलता है। कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है वीवो से। ऑफ कोर्स कैमरा डिपार्टमेंट में हमारी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा रहती है एंड देन डेफिनेटली दिस डिवाइस लिव्स अप टू योर एक्सपेक्टेशन। जो टेलीफोटो है वो 3x जूम वाला टेलीफोटो आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। ओवरऑल जैसे मैंने कहा, ब्राइट लाइट कंडीशन में, लो लाइट कंडीशन में शार्प ब्यूटीफुल इमेजेस इस डिवाइस से आप डेफिनेटली खींच सकते हैं। वीडियो इज ऑल्सो सॉलिड। दिस डिवाइस सपोर्ट्स 8K वीडियो एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। ऑलराइट, मूविंग ऑन, बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो सबसे पहली चीज, 6000 mAh की दमदार बैटरी इतने स्लिम डिवाइस के अंदर कंपनी ने दी है। डेफिनेटली अ बिग प्लस फॉर दिस X Fold 5, क्योंकि फोल्डेबल्स में दिस काइंड ऑफ बैटरी इज अनहर्ड ऑफ। इनफैक्ट सैमसंग का हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ Z Fold 5, उसमें आपको केवल 4400 mAh की बैटरी मिलती है। साथ ही विद इन द बॉक्स आपको चार्जिंग ब्रिक भी नहीं मिलता। इसके बॉक्स के अंदर डेफिनेटली दिस कम्स विथ लाइक अ चार्जिंग ब्रिक एंड अ कॉर्ड लाइक दिस टू चार्ज द डिवाइस। 80 वॉट का फास्ट चार्जर है। लगभग 9 से 10% अगर आपकी बैटरी है उसे ऑलमोस्ट 70 to 75% ले जाने में आपको 25 से 30 मिनट का वक्त लगता है। सो फटाफट बैटरी चार्ज भी हो जाती है अगर बैटरी ड्रेन आउट भी हो जाए। फुल कैपेसिटी मैंने इसके बैटरी की अभी तक टेस्ट नहीं करी है कि सिंगल चार्ज पर भाई मॉडरेट यूजेज के बाद कितनी देर तक इसकी बैटरी चल जाती है। आई एम श्योर 6000 mAh की बैटरी अच्छी खासी डेफिनेटली चलती होगी। बट बैटरी इज लाइक द बैटरी दैट दे हैव पैक्ड इतने स्लिम डिवाइस के अंदर इज रियली इम्प्रेसिव। जैसे मैंने शुरुआत में ही जब मैं डिजाइन के बारे में बात कर रही थी तब कहा कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है। 6000 mAh की बैटरी इसके अंदर है, ये एक्चुअली लगता नहीं है। फाइनली 16 GB की रैम, 512 GB की इंटरनल स्टोरेज। ऑन पेपर डेफिनेटली स्पेसिफिकेशंस इसके इम्प्रेसिव है। लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि भाई चिपसेट थोड़ा लेटेस्ट होना चाहिए था, बट ओवरऑल अगर आप इस डिवाइस को देखेंगे, जिस तरह से रिफाइन किया है वीवो ने अपने X Fold 5 को, इट्स रियली इम्प्रेसिव। मतलब जो शुरुआती हम लोग ने एक्सपेरिमेंट्स किसी भी फोल्ड डिवाइसेस में देखे थे उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है जो इस साल के फोल्डेबल डिवाइसेस लॉन्च हुए हैं उनमें। एंड दिस डिवाइस इज डेफिनेटली वर्थ मेंशनिंग इन दोज लिस्ट ऑफ फोल्डेबल्स, क्योंकि काफ़ी इम्प्रेसिव सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस के साथ कंपनी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है। एक इम्प्रूव्ड वर्जन लगता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस जेन। काफ़ी स्लिम है, डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा है, कैमराज इसके काफ़ी अच्छे हैं, बैटरी लाइफ इम्प्रेसिव है। मतलब फोल्ड अनफोल्ड करके, बड़े स्क्रीन का इस्तेमाल करके, मल्टीपल स्क्रीन्स में डैबल करके आपको लगेगा कि बैटरी ड्रेन आउट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखा है। साथ ही ड्यूरेबल भी इस डिवाइस को कंपनी ने बनाया है। एंड देन कीमत इसकी रखी है 1,49,999 रुपीज़। मतलब 1.5 लाख के भीतर आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। कई ऑफर्स भी चल रहे हैं। जो Z Fold 7 है
इसी टाइम पीरियड में सैमसंग ने लॉन्च किया है, दैट इज 25,000 रुपीज मोर एक्सपेंसिव फॉर द स्टार्टिंग प्राइस। 1,74,999 रुपीज में वो वाला डिवाइस लॉन्च हुआ है। तो उसके मुकाबले ऑलमोस्ट टक्कर का ये वाला डिवाइस सस्ता भी है। एंड देन जैसे मैंने कहा, ऑफर्स वगैरह का आप इस्तेमाल करके इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। ओवरऑल एक रिफाइंड वर्जन है ऑफ लाइक द ओरिजिनल फोल्ड्स दैट वी सॉ। एटलीस्ट मेरा कॉन्फिडेंस फोल्डेबल्स में बढ़ रहा है, जो भी डिवाइसेस जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन दैट आई हैव सीन ऑफ लेट इन द मार्केट।